हेलो एवरीवन, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑफ द अर्ली मॉर्निंग एंड आप लोगों को मैं कुछ वर्ड्स हैं जो बताने जा रही हूँ। मेडिकल पे यूज होते हैं, आपको हर जगह ये वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि पूरा मेडिकल का जो बेस है वो इसी पे ही बेस होता है। ठीक है, जैसे पहला वर्ड है रिपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन पहले आता है डीपोलराइजेशन, फिर रिपोलराइजेशन, फिर हाइपर रिपोलराइजेशन। जो डीपोलराइजेशन का जो सिस्टम होता है वो वहाँ का एक स्टार्टिंग फेज़ होता है। वो स्टार्टिंग फेज़ ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरह हमारे जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन्स होती हैं उनमें कैसे एक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब नसों की गतियों में एक कहते ना कि मूवमेंट हुआ। कोई इंसान जैसे ऐसे बैठा हुआ रेस्टिंग में, अब हमने हिलाया इसको तो क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्शन, एक स्टिमुलेशन हुआ। तो वो स्टिमुलेशन जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उससे हम लोग डीपोलराइजेशन में गए। फिर रिपोलराइजेशन में क्या हुआ, रिपोलराइजेशन में सोडियम था वो खूब हाइपर एक्टिविटी होकर के अंदर गया, उसने प्रोसेस किया। जो भी प्रोसेस है वो आप आगे फिजियोलॉजी में पढ़ोगे, वो आगे मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, होगा अगर डाउट होगा तो। ये आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल में वर्किंग हो रहा है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, रिपोलराइजेशन हुआ, सोडियम गया, उसने फंक्शन किया। सोडियम ने क्या किया, मसल्स की जो काम करने की पावर को बढ़ाया, काम किया, सब कुछ किया। उसके बाद क्या हुआ, वो वहाँ से निकल गया। ठीक है, उसके बाद आया हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन में क्या, ये जो हाइपर पोलराइजेशन है इसमें नाम तो हाइपर है, लेकिन ये क्या करता है, जैसे जैसे सोडियम को, जैसे जैसे पोटेशियम को बाहर निकालता है वैसे वैसे क्या करता है, जो झिल्ली होती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, झिल्ली से झिल्ली भी कहते हैं, वो धीरे धीरे करके लूज होती है। नाम है हाइपर, क्योंकि फटाफट सोडियम बाहर निकल रहा है। फटाफट क्या हो रहा है कि जो पोटेशियम है वो धीरे क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, लेकिन वो निकल धीरे गति में रहा है, लेकिन जल्दी निकल, लेकिन धीरे गति में जल्दी निकल रहा है। आवाज़ पर को पकड़िएगा। ठीक है, तो हाइपरपोलराइजेशन इस वर्ड पे डिपेंड, जहाँ पर आपका पोटेशियम का बाहर निकलना और आपका क्या कहते हैं, सोडियम का Na+ चैनल का अंदर जाना, ये जितनी भी ये सब पोटेशियम का बंद होना, खुलना, ये क्या कर रहा है, पोटेशियम जो पोटेशियम मिनरल है वो वर्क कर रहा है। कॉमन हम उस वर्ड को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन क्या होता है, जैसे चोट लगी, खून निकला, तो वो जो खून निकला और वहाँ पर जाके फाइब्रिन ने, प्लेटलेट्स ने अपना वर्क शुरू किया। ठीक है, खून को रोकने वाला, उसे हम लोग ब्लड कोगुलेशन में कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या होता है, मायोग्लोबिन का दूसरा नाम हीमोप्रोटीन होता है। और ये क्या करता है, ये आपकी स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल में वर्क करता है। क्या वर्क करता है, ये क्या वर्क करता है, मायोग्लोबिन से होमोग्लोबिन होता है, वैसे मायोग्लोबिन होता है। और ये जो मायोग्लोबिन होता है वो जिंक मतलब लोहा, ठीक है, आयरन से जाकर के मायोग्लोबिन जो होता है वो प्रोसेस करता है, और आयरन लोहे से कनेक्ट होकर के वो क्या करता है, जो आपकी कार्डियक मसल की गतिविधि होती है, जो आपके उसकी मसल्स की गतिविधि होती है, और एक क्या करता है, वहाँ के सेल्स में लालिमा प्रदान करने का काम ये करता है मायोग्लोबिन। होमोग्लोबिन भी सेम वर्क करता है, लेकिन ये वर्क कहाँ करता है, लंग्स में जाके करता है। ये स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल में वर्क कर रहा है मायोग्लोबिन, लेकिन हेमोग्लोबिन क्या करता है, हीमी मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या करेगा, जो आरबीसीज के सेल्स होंगे उनको पूरी तरीके से होमोग्लोबिन जो होता है वो आपका सपोर्ट करता है। लेकिन मायोग्लोबिन जो आपकी कार्डियक की सेल्स होती हैं, आपके स्केलेटल मसल्स की सेल्स होती हैं, उनको जाके और उनकी मसल्स को जा कर के ये एक देता है, एनर्जी देता है, और क्या करता है कि ऑक्सीजन को स्टोर करके रख रहता है मायोग्लोबिन। ठीक है, और जब आपका जैसे कहते हैं ऑक्सीजन को स्टोर करके उसने रखा हुआ है, ठीक है, तो जब भी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ी या बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, तो ये जो मायोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन प्रोवाइड भी करेगा उन मांसपेशियों को, क्योंकि बहुत दूर गति, क्योंकि शरीर, क्योंकि एक ही जगह तो आपका बन रहा है ब्लड, है ना, ब्लड एक ही जगह बन रहा है, लेकिन इसको पहुंचना तो बहुत दूर दूर तक है। हर एक जगह आपको, जिस तरह लोग खाना नहीं पहुंचाते हैं, कि लोग कहते हैं ना कि खाना खाने से पहले चिड़िया को दो, कौवे को दो, उसी तरह
ये एक प्रोसेस होता है हमारे शरीर का कि उसको हर एक ऑर्गन को, हर एक सेंसेस ऑर्गन को, हर एक जगह को ब्लड देना होता है, तो कैसे देगा? तो वो कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा। तो कम ज़्यादा के चक्कर में जो मायोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। होमोग्लोबिन आरबीसीज के साथ मिलके काम करता है। वो स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल्स में उसका कोई रोल नहीं होता, वो मायोग्लोबिन का होता है। लेकिन हीमोग्लोबिन का वर्क क्या होता है आपका, इसमें वर्क होता है, आरबीसीज के साथ वर्क करता है, ठीक है। बाकी जब आपको मैं ब्लड पढ़ाऊंगी तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी क्या पूरा प्रोसेस। लेकिन अभी अभी सिर्फ उसका मतलब समझो, ठीक है। एक चीज़ ये होता है, यह ऑक्सीजन, मान के रखो मायोग्लोबिन का दूसरा नाम है यह ऑक्सीजन भंडार और परिवर्जन, ठीक है, कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। यह करता है, ऑक्सीजन का भंडार होता है मायोग्लोबिन, जिसमें खूब सारी ऑक्सीजन होती है, और वो अगर कहीं भी किसी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, किसी भी मसल्स में, तो वो जा करके वहाँ ऑक्सीजन प्रोवाइडेशन करता है, ठीक है। और इसको हम लोग हीमोप्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है। और मेल्टोप्रोटीन, ठीक है। और ये आपका होमोग्लोबिन को हम लोग मेल्टोप्रोटीन कहते हैं, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद आता है मेल्टो एंजाइम। मेल्टो एंजाइम क्या करता है, ये एक जो आपके रेसिडेंट स्पेसिफिक्स अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हैं, कि 51 141 ऐसे करके अमीनो एसिड बहुत होते हैं हमारी बॉडी में अमीनो एसिड, तभी तो प्रोटीन बनता है, तभी तो प्रोसेस होती है। उसको कोऑर्डिनेशन का काम जो काम करता है वो आपका मेल्टो एंजाइम करता है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी वर्ड्स और ऐसी चीज़ों के लिए मैं आपको वीडियोस देती रहूँगी। हाँ, थोड़ा एक्सप्लेनेशन ऊपर नीचे है, लेकिन हाँ, इतना बुरा भी नहीं है कि आप समझ ना पाए। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ क्लियर करिएगा।